हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको यीशु के नाम में शलोम, शलोम, शलोम। आज एक खूबसूरत गीत से शुरू करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। मैं गायक नहीं हूँ पर गा के बता रहा हूँ, और गाना सबको पड़ेगा यीशु के नाम में। आमीन। तो शुरू करते हैं। ये तैयारी का एक और चरण, अपनी खुद की तैयारी का एक हिस्सा। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे काम महान और अद्भुत हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे काम महान और अद्भुत हैं। हे प्रभु, कौन तुझसे डरेगा? हे प्रभु, कौन तुझसे डरेगा? और तेरे नाम की महिमा न करेगा? हे प्रभु, कौन तुझसे डरेगा? हे प्रभु, कौन तुझसे डरेगा? और तेरे नाम की महिमा न करेगा? क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे काम महान और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, हे युग युग के राजा, हे युग युग के राजा, तेरा मार्ग ठीक और सच्चा है। हे प्रभु, कौन तुझसे डरेगा? और तेरे नाम की महिमा न करेगा? क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे काम महान और अद्भुत हैं। सारी जातियाँ आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी। सारी जातियाँ आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे काम महान और अद्भुत हैं। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा। आपको ताजुब लग रहा होगा कि गीत से कैसे शुरू हो रहा है। तो पवित्र आत्मा ने वो हिस्से को बताया जिसे मुझे ही नहीं गाना है,
सारे प्रभु के लोगों को ये गीत गाना पड़ेगा। तो ये गीत आपको आना चाहिए। जैसे हालेलुया कैसे बोल देते हैं, होशन्ना, क्यों हिब्रू के इन नामों का इस्तेमाल करते हैं, वैसा ही समझिए। ये गीत ऐसा ही नहीं है, ये प्रकाशित वाक्य का, मेमने और मूसा का गीत है जो सबको गाना ही है। हालेलुया। तो आज का शुरू करते हैं। जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं तो नाम को समझें। हाँ, सारा, अब्राहम, मूसा, यहोशू, यहोशुआ, ये सब नाम दिए गए और इनमें बदलाव हुए। जैसे सारा का सारे, अब्राहम का अब्राम। मूसा का नाम क्या था? पवित्र शास्त्र में है, मूसा का नाम जब वो पैदा हुआ था तो उसे सुंदर कहा गया था। हिंदी में ऐसा लगता है, पर रीति रिवाजों के अनुसार एक बात समझ लीजिए कि यहूदियों में 8वें दिन खतने का है और खतने के दिन नाम रखा जाता है। खतने के दिन उसका नाम रखा गया था। मूसा नाम तो फिरौन की बहन ने दिया था। असल में मूसा का नाम सुंदर था। तोब, यरूशलेम के एक फाटक का नाम याद आता है, सुंदर फाटक। तो ये सिर्फ मात्र ये सुंदरता का नहीं है। अगर हम मूसा के माँ बाप का नाम देखें तो उसकी माँ का नाम था योकोबेद, मतलब ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की, यहोवा की रोशनी। और उसके पिता का नाम था अमराम। अलग किया, दोनों को मिलाया गया। मूसा को इसीलिए अलग किया गया, वो रोशनी। तो पवित्र शास्त्र में नाम का उल्लेख है। आप यहोशू का, जिसे जाशुआ कहते हैं, याकूब, इज़राइल हुआ और उनके मायने हैं, सबके बहुत गहरे मायने हैं। पवित्र शास्त्र में ये हैं। मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ ये, कि पवित्र शास्त्र में नाम का अच्छे से मतलब समझ जाए। क्योंकि यीशु के नाम को जानना, जो यहोशुआ है, यहोशुआ, धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है। यहोशुआ, अलग किया गया, उद्धार के लिए अभिषिक्त किया गया। तो आज हम ऐसे ही छोटे छोटे बिंदुओं को, जिसे मालूम हमें रहना चाहिए कि जो हमें नया नाम मिलना है, तो परमेश्वर उन कार्यों के लिए वैसी ही स्थिति में वैसा नाम रखता है। जो 10 पीढ़ियों में नाम आए थे, मैं एक बार बता चुका हूँ। सेत से लेके नूह तक वो पूरी की पूरी भविष्यवाणी थी यीशु के आने की और उद्धार होने की। वो जितने नाम हैं, मत्ती सले से लेके पूरे नाम पवित्र शास्त्र में एक साथ हैं, वो वंशावली। ये खूबसूरत बातें हैं पवित्र शास्त्र में, जिसमें नामों का इतना अच्छा। यहोशू, जिसका नाम होशे था, यहोशू कहा गया। होशे का भी मतलब उद्धार होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो पिछले एपिसोड में छोड़ा था, उसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। प्रश्न पर बात आई थी। प्रश्न होना चाहिए, हमारे अंदर प्रश्न पैदा होना चाहिए, पर वो किस भावना से प्रेरित होकर प्रश्न पैदा हो रहा है, इसे भी समझना ज़रूरी है। कि फरीसियों जैसे स्वभाव को लेकर वो प्रश्न है, या चेले जो प्रभु यीशु से प्रश्न पूछते थे वैसे जानने की कोशिश। सबसे सुंदर तरीका पवित्र शास्त्र में प्रश्न पूछने का। हम अब्राहम को देखें, जब दूत लोग, परमेश्वर साथ में आकर वहाँ पर मिलते हैं, और सदोम और अमोरा की घटना, और उसमें एक बात रहती है कि एक भी धर्मी होगा, 5 धर्मी होंगे, 10 धर्मी होंगे, 50 होंगे, गिनती 8 लोग क्यों बचे थे नूह के जहाज में? वो नूह का जहाज वाचा का संदूक ही तो था, और क्या। वहाँ के 10 लोग भी होंगे तो
मैं सदोम और अमोरा को नाश नहीं करूँगा, परमेश्वर ने निश्चित किया। पर प्रश्न पूछने का तरीका क्या था, और उसका पहला शब्द था क्या। क्या? अगर तू गुस्सा ना हो, तू नाराज ना हो, तो मैं ये पूछ सकता हूँ क्या। तो ये नम्रता और दीनता के स्वभाव से पूछा गया प्रश्न। दाऊद सब बातें करने के बाद भजन संहिता में अपने हालातों का पूरा जिक्र करने के बाद भी परमेश्वर को भला ठहराना, आखिरी उसका जो निकल के आता है प्रश्न के बाद, बताने के बाद, उसमें किसी तरह की विसंगति नहीं होना चाहिए, दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, जानना बिल्कुल चाहिए। पर उसी तरह जैसे आज मैं एक प्रश्न कर लूँ तो जो भजन संहिता 90 में ही है, बिल्कुल ठीक है, परमेश्वर का दिन यहाँ 1000 साल के बराबर, ये सब कुछ ठीक है। पर वहाँ पर एक बात और भी लिखी है 90:4 में भजन संहिता कि एक पहर वो भी उसी के बराबर। तो कैसे काउंट करोगे? एक पहर मतलब 3 घंटे। तो परमेश्वर ने जो रखा 7वां दिन, तीसरे दिन खड़े हो जाओगे, ये सब दिन, टाइम, समय, गिनती बहुत महत्वपूर्ण है। पर इसके पीछे छिपा हुआ अपने समय को उसने गिनती में बता दिया। मनुष्य की आयु 120 वर्ष बता दी। 120 वर्ष मतलब मनुष्य की आयु अर्थात 120 जुबली, जो 3 पार्ट में 40-40 जुबली की हुए, और एक जुबली जो होती है जो 50 सिमिथा होती हैं, यानी सब्बात, 7 सब्बात 1 स्मिथा। इस तरह से जब होता है तो वो 2000 साल होते हैं। इजरायली लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, अभी वो समय चल रहा है उनका ओमेर का, सिफेरोत का, जिसमें गुण और लक्षण मनुष्य के, वहाँ के बच्चे जानते हैं वो 7 गुण 7 लक्षण, जिसमें सब चीज़ निहित हैं, दया, प्रेम, सौंदर्य, शक्ति, संप्रभुता, मनुष्य की भावनाओं का। आने वाले समय में इसका सबका करेंगे, वो प्रैक्टिस करते हैं इसकी बचपन से। जिस तरह 50वां दिन पेंटिकोस्ट का हुआ था, 50वां दिन हुआ था ना, 3000 लोग मर गए थे, वहाँ नीचे थे पर्वत के नीचे, और उछलने कूदने खेलने भोगविलास में पड़े हुए थे। दूसरी बार रिकवर हुए वो 3000 लोग जब पवित्र आत्मा उतरा। अब ये तीसरी बार जो हम नीचे हैं, हमारा महायाजक ऊपर है, खेल रहे कूद रहे हैं क्या कर रहे हैं? बछड़े बना लिए हैं क्या? तो समय, ये जुबली का समय जो पूरा हो रहा है, जिसमें 6000 साल का है, अलग अलग इसकी रिसर्च हैं समय के अनुसार, जो ज्यूस कैलेंडर। कई बहुत अद्भुत बातें हैं। जैसे अगर मूसा का जन्म देखें तो 120 वर्ष जीवित रहा, और जो जन्म हुआ था 6वें अदार को हुआ था, और मृत्यु भी 6वें अदार को हुई। ये कितना, हाँ, बाइबल में इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, बहुत, और सच, और सब सच है। अगर इनको जोड़ेंगे, हम उसको सही से अध्ययन करेंगे तो ये बातें मिलेंगी। और हिब्रू में उसके डिटेल्स हैं, बहुत अच्छी डिटेल्स हैं। इतना समय नहीं रहता कि पूरी डिटेल करें। मैं तो वो एक हिस्से जहाँ पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करे, और बहुत सी बातें पवित्र शास्त्र के द्वारा आप जान सकें, और कोई छिपी नहीं है, हर बात प्रकट की जाएगी। अगर हम उस पर चित्त लगाएंगे तो वो बड़ी बड़ी बातें बताएगा। आमीन। हाँ, पर ये सारा सफ़र जो आया है अनंत जीवन के लिए, उसमें ये बातें जुड़ी हैं, और अपनी जगह सब सच हैं, कठिन नहीं है। लोगों की बातें अलग अलग समय पर ठीक है जो कर रहे हैं सब। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इससे भी बहुत आगे। हाँ, जैसे प्रेरिताई करेंगे पवित्र आत्मा में उन हिस्से को जो छोटे छोटे हैं, उसके लिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है समझाने की। पवित्र आत्मा आप लोगों को यीशु के नाम में समझाएंगे, बताएंगे सब। मैं निश्चिंत हूँ। अगर कोई भी किसी भी परिस्थिति में अभी किसी कारण से है, तो
उसको स्थिति को समझने के लिए रखा गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पर यीशु के नाम में येशुआ योद शिन वाव आइन, ये हर अक्षर। अब आप लोगों में से बहुत लोग हिब्रू जानते होंगे। एक भाषा को जानना अलग बात है। किसी भाषा को अंग्रेजी, वो यूनानी, ग्रीक, ये हिंदी, बहुत सारी भाषा, फ्रांसीसी जानना एक अलग बात है। पर प्रकाशन, रेवलेशन जो परमेश्वर की तरफ से होता है, अंदाज नहीं, कल्पना नहीं, यथार्थ तथ्य के साथ प्रमाणित, हमें बाइबल के अलावा किसी दूसरी पुस्तक से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सब बातें इससे साबित होती हैं, सब बातें। इसके लिए किसी दूसरे शास्त्र की ज़रूरत नहीं है। इसमें है, हाँ, इसका विस्तार है, अलग अलग है, और पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा 100% सब बातें बहुत हृदय में आनंद देंगी, आत्मा में खुशियाँ रहेंगी, पवित्र शास्त्र के वचन रहेंगे तो। और वो दूसरी बातें जो कठिनाइयाँ हैं, आसपास की हैं, संसार की दिख रही हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी, कुछ भी नहीं रहना है। एक बार उसके लिए आगे तो बढ़ें, वो 10 कदम बढ़ेगा। वो हर बात जो हमारे सामने आ रही, वो कैसी तलवार है, जो उस पर गिरेगा वो भी कटेगा, और वो जिस पर गिरेगी वो कटेगा। 2 धारी है और वो हमें मिली हुई है। इसलिए क्या है, संसार का बहुत सा है, सब विशेष समय पे जन्मे हैं, विशेष उद्देश्य के लिए जन्मे हैं और प्रकट है। बहुत सी बातें दे दी गई हैं, धीरे धीरे समझ में आती हैं, और सब अपना अपना काम अपने अपने समय पे कर रहे हैं और हो रहा है। उसको कोई नहीं रोक सकता, ये होना ही है। और इसमें बहुत सारे समझाने और सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आत्मा समझाएगा, सिखाएगा। हमारे अंदर लालसा पैदा होगी, लगन पैदा होगी कि जिसको हमने कठिन समझ लिया है वो सब बातें हैं, पर वो कितनी महत्वपूर्ण है। आज इस पे हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात पे बात करेंगे, जो उससे आगे चलते हैं, फिर कभी के समय के लिए रोकते हैं, और पवित्र आत्मा जैसे बताएंगे आगे, मैं निश्चित उन छोटे छोटे हिस्सों को बताते जाऊंगा जो तैयारी के लिए हैं, सिर्फ अनंत जीवन की तैयारी के लिए। हाँ, भविष्यवाणी और बहुत सी बातें बोल सकते हैं, कैलकुलेशन बहुत सारे। परमेश्वर ने इतने सारे सालों में, 40 सालों में बहुत कुछ इतना सब दिया है, हर क्षेत्र का, समझ और वो सब। हाँ, पर कितना सरल होना चाहिए, उन जगहों पर दृष्टि कराएगा पवित्र आत्मा, और समझ देगा, हृदय में सारी बातें खुलेंगी, कुछ भी कठिनाई नहीं है। और पवित्र शास्त्र में वो बातें वैसे ही होंगी जैसे यीशु ने कहा था, वो मेरे में से लेकर बताएगा। आमीन, अलग से नहीं बताएगा। तो आज हम देखते हैं ये यूहन्ना 20 के पहले एक हिस्सा देखते हैं, जो प्रभु यीशु की डाकुओं से बात हो रही है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे उतना ध्यान नहीं दिया जाता, पर उस पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए। तो मैं सब सुनने वालों के लिए पढ़ता हूँ ये यीशु के नाम में। लूका 23 उसका 43, लूका 22:43। ये बता दूँ, ये दूसरी वाणी है जो क्रूस पर कही गई थी प्रभु यीशु के द्वारा, हमारे मसीहा के द्वारा। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रॉमिस, आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो प्रश्न होना चाहिए, हम प्रश्न पे बात कर रहे थे ना, अब यहाँ प्रश्न होना चाहिए, ऐसी क्या बात थी जिसके कारण ये गारंटी हुई कि आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा? नहीं, कभी का नहीं, मैं आऊँगा ले जाऊँगा, नहीं, यहाँ वो नहीं है। एक डाकू वो सिर्फ ये कहता है, हम उसके पहले देखें 41, और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि
हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उस डाकू ने कहा, ये है डाकू ने क्या कहा और प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिए। और उसके पहले कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इसमें सबसे मुख्य है सुधि लेना। सुधि कब ली जाती है, किसकी ली जाएगी, उसके लिए क्या है। आज हमारे पास सुधि लेने के लिए उसका लहू है, पवित्र आत्मा की मदद है। कैसे कह दिया कि जब तू अपने राज्य में आए, जब तू अपने राज्य में आए। ये पहले घोषणा हो रही है एक डाकू के द्वारा क्रूस पर। ये वो स्थिति है जो भयानकता की है और देख रहा है प्रभु यीशु को भी वो, और खुद महसूस कर रहा है। और इतने शानदार शब्द एक डाकू के द्वारा क्रूस पर कि तू अपने राज्य में आया। आज तो हम बोलते हैं ना, यीशु बार बार बोल रहा था मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। वहाँ डाकू बोल रहा है उस क्रूस पर। जंगल में पुकारने वाले का शब्द मैं शुरू से बोल रहा हूँ, पूरी बाइबल का। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ इसमें, जैसे बराशित जेनेसिस कहलाती उत्पत्ति, वैसा ही देवरिम जो है, जिसे डिटोनॉमी कहते हैं, वो अल्फाज हैं जिसको लोगों ने नियम और दुनिया भर का बना दिए। वो अल्फाज हैं, उसके शब्द हैं। परमेश्वर ने जंगल में बुलाया अपने शब्द देने के लिए। आमीन। सिमोत, वाइक्रा, ये शब्द हैं, बेमितबार, ये पूरे। आप लोग इसको जानिए, ये आपको और भी आनंदित करेंगे। हालेलुया। ये हिंदी में व्यवस्था जैसे ही दिमाग में आती है तो माइंड सेट है, व्यवस्था, व्यवस्था, कानून, नियम नहीं। परमेश्वर ने अपने शब्द दिए थे, अपने शब्द, और जो शब्द दिए वो पूरे हुए। और प्रभु यीशु जो खुद व्यवस्था है, शब्द है, वचन है। अब समझेंगे आप, उसको अलग नहीं करिए इस शब्द के भेद के कारण, क्योंकि शब्द का भेद दुष्टता के द्वारा मनुष्य को कितनी दूर कर देता है। ध्यान देना चाहिए। उसने कहा जब तू अपने राज्य में आए, कन्फर्म। हम बोलते हैं ना, यीशु, उसका राज्य आना है, उसका 1000 साल का श्वेत तख्त लगना है, सिंहासन लगना है, ये सब ठीक है, बिल्कुल होना है। अगर हम अपनी कब्र खाली देखना चाहते हैं, यीशु की कब्र खाली थी, उसने बोला हमारी भी कब्रें खाली रह सकती हैं, कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए कि यीशु का नाम, उसका लहू जो हमारे लहू को पूरी रीति से नया करता है। अगर हम नई सृष्टि हुए हैं तो उसके लिए उतना समय क्रूस पर, उसी दिन वो स्वर्गीय स्थान पर था। आमीन। हमारी आत्मा इसी क्षण, इसी वक्त, कहीं कोई नहीं, किसी भी तरह के बंधन में क्यों पड़े हैं। ये सच्चाइयों को जानिए, ये ही छुटकारा देंगे। अंदर से पूरी रीति से निकाल डालिए वो सब बातें कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो जो दबे कुचले हैं, नाना प्रकार की परेशानियों में दुष्टता उनको निचोड़ रही है, ना घबराएं। बिल्कुल परमेश्वर नहीं छोड़ता अपने लोगों को। हालेलुया। उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। वो नाम है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसके नाम में मांगना सीखें, जो मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि हर बुराइयों को उखाड़ के बोलो, निकलेंगी, निकलना है यीशु के नाम में। जब दुष्ट आत्माएं भागती, जानते हैं, हालेलुया, ये कुछ कठिन नहीं है। ये मैं सुधि की बात कर रहा हूँ कि मेरी सुधि लेना। तो सुधि लेने के पीछे क्या है कि कौन कब किसकी सुधि लेता है, वो आचरण हमारे दैनिक जीवन में। और हम मनुष्य हैं, उसकी समानता और स्वरूप में वो हमारे गुण हैं। मैंने बताया ना कि वो 7 गुण और 7 लक्षण जो डिवाइन एट्रीब्यूट हैं पिता के, और इमोशन एट्रीब्यूट हैं, ये जब मिल जाते हैं, एक दूसरे को समझ आते हैं, यानी दया के साथ सारी चीज़ें जुड़ी हों तो दया है। नहीं तो दिखाने के लिए जो मानव के कितने सारे दिखाने के लिए, यीशु ने बोला था ना, उस
बुजुर्ग महिला ने सब कुछ दे दिया, तोड़े सारे दे दिए। कहा था कि तुम अपना फल पा चुके, यहाँ करे हो। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, सच्चाई। हमारा प्रभु आना है, ये निश्चित है। बाट जो रहे हैं, जाग रहे हैं, तैयारी। आज गीत से शुरू करें हैं ना, वो तो सबको गाना है, तो गाना ही है, वो आएगा और सब कोई एक नया गीत गाएंगे। वचन में लिखा है अपना अपना। हाँ, मैंने सीखा है पवित्र आत्मा कैसे नया गीत सिखाता है, और वो शब्दों को जो हमारे जीवनों में प्रत्येक क्षण उपकार, करुणा, प्रेम और दया के और क्षमा के हैं, वो कैसे डालता है और कैसे नम्र और दीन करता है। मूसा खूबसूरत है, तो ताव, वाव और बेत परमेश्वर ने उसको रखा, हमें रखा है। यीशु ने बोला, तुम दिए हो प्रकाश, तुम्हें ज्योति मिली है, दूसरों तक पहुंचाओ। तो ये सब जो हो रहा है, इस पे धीरे धीरे आगे जाएंगे यीशु दी, और पवित्र आत्मा से मांगे, अनुग्रह मांगे, और कुछ कठिन नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, मनुष्य के अपने कर्म के द्वारा, कोशिशों के द्वारा कठिन है, पर यीशु के नाम में पिता करना है पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो उनके लिए सरल है। हालेलुया। मैंने एक बार यूहन्ना 17 का बताया था कि उसमें यीशु ने पिता से साफ साफ बोला है, प्रश्न करना कि नहीं, मैंने तेरे नाम से करे हैं, अब ये मांगे तो मेरे नाम से तू करना है, तो होना है। यही तो आवश्यकता है प्रत्येक दिन की। हालात देख रहे हैं, बहुत विषम और बहुत सारा संसार में, बहुत सारा है। तैयारी खुद की है, और जब तैयारी होगी तो बहुतों के लिए लाभ का कारण होगी, क्योंकि सच्चाई जीवन में प्रकाशित होगी और ओंठों से वचन निकलेगा और वो अपना काम करेगा। उसके लिए कोई भीड़ की ज़रूरत नहीं है। ये माध्यम है ना, हवा जिसका पैसा दे रहे हैं ना, इंटरनेट, वायु को तो खरीद रहे हैं ना, वायु ही बेची जा रही ना, यही तो माध्यम है। इसी से तो हो रहा है, इसे रोकना कठिन है। यहोशू ने सूरज और चांद को रोक दिया था ना, ये वायु के बहने को बाइबल में लिखा है, 4 दूतों ने वायु को रोके रखा। हालेलुया। ये संचार माध्यम है, पर हमारा संचार माध्यम होली स्पिरिट है, उसको कभी नहीं रोक सकता। सब चीज़ें नाश हो जाएंगी, पर हमारा माध्यम इसलिए चिंता भी ना करें, उस पर भरोसा रखें। वो विश्वास योग्य है। तमाम निर्बलता, दुर्बलता, कमियों के बावजूद भी जो हमारे जीवनों में है, वह जानता है। वो उलाहना नहीं देता, वो लज्जित नहीं करता, वो अनसुनी नहीं करता। वो महान है, गादोल बोलते हैं उसको, मीनिंग्स हैं। तो तैयार करें अपने आप को, शुद्धि को समझें, और ये बात अंदर तक की सचमुच में जब तू अपने राज्य में आए उसको मालूम। अभी तो पूरा हुआ कहा भी नहीं यीशु ने, पर उसके पहले कह दिया, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। किसने रोका है हमें? सब छुटकारा हो चुका है। वो सब बातें जिसके कारण बंधन है, शरीर की लालसाओं के, पहचान के, पद के, प्रतिष्ठा के, उतार फेंकें इसको। आसपास में एक भेड़ जैसे रहे, भेड़ निश्चित हो जाए कि नहीं, मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, मैं उस रास्ते पर हूँ, मैंने किया है, पवित्र आत्मा ने मुझसे कराया है। पवित्र आत्मा की संगति कितनी शानदार है हर बात में, किसी भी है, उसके लिए अलग से कुछ स्टडी की ज़रूरत नहीं है।